दुनिया भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार बन रहा है, लेकिन कश्मीर के पत्थरबाजों ने त्योहार को भी नहीं बख्शा। ईद की नमाज के पहले और बाद श्रीनगर की सड़कों पर जो हुआ वो शर्मनाक था। पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। ईद के मौके पर स्थानीय लोग मस्जिदों में नमाज के लिए गए थे, लेकिन पत्थरबाजों ने अचानक आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे लेकर पत्थर फेंकना और नारे लगाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजों ने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। मौके पर मौजूद पुलिस वाले और सुरक्षा बलों के जवान इन पत्थरबाजों के निशाने बने ही मस्जिदों में नमाज के लिए आए लोगों को भी इन पत्थरबाजों ने नहीं बख्शा। तो पत्थरबाजी की इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल भी रो पड़ेगा, लेकिन पत्थरबाजों का दिल नहीं रोता। इस वक्त आप देख रहे हो क्या अनंतनाग हालत कैसी बनी हुई है। फिलहाल कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मिलते। आप बताएं माँ, आप नमाज अदा करने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर फायरिंग हो गया, पत्थर चल रहा है। ये देख बच्ची मेरी बढ़ गई, मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात वो बच्ची का पत्थर आया जल्दी। कोई बात। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो अपना भीख मांगा रात गुजारता है। मेरी बच्ची ये ला देखना। बिल्कुल, ये ईद नमाज अदा करने के लिए आए थे। ये इनको पत्थर लग गई है, बेटी को यहाँ पे पत्थर लग गई है, इंजर्ड हो गई है। अब भी नमाज अदा करने के लिए बच्चा है। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ वो पत्थर आया। ये देखना बच्ची के साथ हम क्या करें, हम तो गरीब लोग हैं, इतने बच्चे हैं। ये कश्मीरी लोग हैं जो कश्मीर की आजादी का दम भरने वालों के पत्थरों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ना कोई कुर्बानी मायने रखती है, न धर्म न देश। ये सिर्फ आतंक की बोली समझते हैं, वरना पिछली ईद पर न तो देशभक्त औरंगजेब की बेरहमी से हत्या होती और ना ही आज बकरीद पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रेनिंग कांस्टेबल फैयाज अहमद को मार दिया गया होता। औरंगजेब की ही तरह फैयाज अहमद भी ईद के दिन त्योहार मनाना चाहते थे, अपने परिवार के पास जाना चाहते थे, लेकिन जब वो नमाज पढ़कर घर की ओर लौट रहे थे तो कुलगाम में घेर कर उनकी हत्या कर दी गई। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? क्या ये पत्थर फेंकने वाले भूले भटके नौजवान हैं या फिर आतंक की राह पर सोच समझकर उतारे जा रहे जिहादी तत्व, जिनको अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने के लिए बरगलाया जा रहा है? इसलिए दंगल में आज हम पूछेंगे कुछ सीधे सवाल। क्या अब पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वक्त नहीं आ गया? क्या सेना को पत्थरबाजों के खिलाफ खुली छूट नहीं मिल जानी चाहिए? क्या पत्थरबाजों से आतंकवादियों की तरह ही बर्ताव नहीं होना चाहिए? क्या पीडीपी और बीजेपी की सरकार में कश्मीर के हालात ज्यादा बिगड़ गए? और क्या नए राज्यपाल के आ जाने के बाद अब हालात बदलेंगे? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज मेहमान कौन कौन से हैं। हमारे साथ हैं संबित पात्रा, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ हैं शबनम लोन, वो एक्टिविस्ट और वकील हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे साथ हैं सुनीत चोपड़ा, नेता सीपीएम। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मैं सवाल के सिन्हा साहब आपसे पूछ रहा हूं, क्या अब भी इनको भटके हुए नौजवान कह सकते हैं? देखिए रोहित जी, ना तो वो कल भटके हुए थे ना आज भटके हुए हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं और वो आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो कि ये कार्रवाई उनके एक्सटेंडेड हैंड की तरह करते हैं। ये हमारी सोच में कहीं कमजोरी है जो हम इसको भटके हुए नौजवान कहते हैं। ये नैरेटिव वहां से जम्मू से चलता है, कश्मीर से चलता है, और ये दिल्ली में और पूरे देश में फैलाया जाता है कि भटके हुए नौजवान हैं। ये आतंकवाद ही हैं।
सेना के चीफ ने कहा था कि पत्थरबाजों की वही हालत होनी चाहिए जो कि एक आतंकवादी का होता है, उनकी ट्रीटमेंट वही होनी चाहिए। मगर हम उसको भटके हुए नौजवान, या हम उसको कहते हैं गले लगा लेंगे, हम कर लेंगे काम। ये कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए, ये कम हो सकता है, ये फिर जन्मेगा, फिर पनपेगा, फिर बढ़ेगा, और हम इसी तरह लाइफ और लिम और हम अपने जवानों को खोते रहेंगे। ये औरंगजेब या फयाज नहीं, या लेफ्टिनेंट फयाज का मामला नहीं है, जो बेचारे शहीद हो रहे हैं। और ये पत्थरबाज, आपने देखा किस तरह से वो एक बहन ईद की नमाज को पढ़ने नहीं जाने से कैसे रो रही है, कैसे बिलख रही है, घायल हो रखी है। हम कब जागेंगे, कब देश जागेगा, कब हमारे हुक्मरान जागेंगे, मुझे पता नहीं लगता। शबनम लोन अब भी कहते हैं ये भटके हुए नौजवान है बेचारे। जी रोहित जी, जब मैं बोलूंगी तो ये सिन्हा साहब और संबित पात्रा को बीच में बोलने मत दीजिएगा, इनको आदत है मुझे टोकने की। अभी तो पहले ही सवाल का जवाब है शबनम जी। पहले सवाल में मैं उम्मीद करता हूं कोई किसी के साथ टोका टाकी नहीं करता है। आप बोले, फिर भी कोई रोकेगा तो मैं रोक दूंगा। आप मानते हैं ये भटके हुए नौजवान थैंक यू। देखिए ये भटके हुए नौजवानों का सवाल नहीं है, ये एक पॉलिसी पैरालिसिस का सवाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, रोज आप कहते रहते हैं आतंक, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर। मैं हमेशा कहती हूँ टेरर एंड ट्रेड टू डोंट गो टुगेदर। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर यही बात है कि पाकिस्तान आपके हिसाब से हर चीज में इन्वॉल्व है, तो फिर आप जो जज है पाकिस्तान, आप उनको क्यों नहीं टैकल करते हैं? क्योंकि ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। मैं यहाँ वादी में हूँ, कश्मीर में 2-3 महीने से हूं। यहां का माहौल आपको मालूम भी है कैसा है। यहां पर इतनी उदासी छाई हुई है, लोग इतने परेशान हैं। यहां पर वो दिख रहा है तस्वीरों में, खून का तांडव यहां पे बनता है। हम 60 लाख मुसलमान हैं यहां इस वादी में। जी यहां 60 लाख जो है मुसलमानों की आबादी है। आप 2 कश्मीरी पंडित वहां पे रोज बिठा के रखते हैं, 60 लाख की बदनामी कराते हैं। आप हकाइक से नावाकिफ हैं, इसीलिए यहां पर ये खून का तांडव है। और मैं हर वायलेंस के खिलाफ हूं। नहीं, ये मुसलमान है तो ये किसके लिए कर रहे हैं ये सब? ये तो बताइए मुझे। ये ISIS का काला बैनर लेके जो सड़क पे आए हैं, ये क्या बताने के लिए आए हैं फिर? और जो मुसलमान है तो मार कौन रहा है उनको? मारने वाला भी तो मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। आप इसको धर्म का एंगल दे रही हैं। जिन्होंने ये IS, जी बिल्कुल नहीं, जिन्होंने ISIS का ये झंडा हाथ में लिया हुआ है, मेरी अपील है उन तमाम लोगों से जो उन इलाकों में हैं कि इन लोगों का देख लीजिए ये कौन है। ये दुश्मन है कश्मीरियों के। ISIS सारे दुनिया से उसका वो बर्खास्त हो रही है। ISIS इस्लामिक वे ऑफ लाइफ नहीं है। उन्होंने डकैती की, चोरियां की, लोगों को मारा, मुसलमानों के खिलाफ गए दुनिया में हर जगह। और यहाँ पर जो कश्मीरी ISIS का झंडा उठाता है वो कश्मीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये माएँ बहनें जो यहाँ पर बिलख रही हैं, रो रही हैं, जिनके बच्चे मर गए, जिनके घर खाली हो गए, बच्चे ही नहीं किसी की बेटी भी मर गई, किसी का बाप भी मर गया, ये उनके दुश्मन हैं। और मैं तमाम कश्मीरियों से अपील करती हूँ कि इन नौजवानों जिन्होंने ये ISIS के झंडे हाथ में उठाए हैं, देख लीजिए ये कौन है, ये कहां से आए हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं जिससे कश्मीरी को तकलीफ पहुंचेगी। आप बोलती हैं कि ये आतंकवादी हैं? ये जिन्होंने ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये ISIS के झंडे हाथ में उठाए हैं, ये किस एजेंसी के हैं? जिस भी एजेंसी के हैं तो आतंकी हैं। जो पत्थर फेंक रहे हैं वो आतंकवादी हैं? जो फैयाज को मार के गए वो आतंकवादी हैं? देखिए बहुत सारे, सुनिए किसको मार के गए? फैयाज अहमद को, ट्रेनिंग कांस्टेबल को जिन्होंने आज मार दिया। देखिए जी, SPOs की बात है, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि कश्मीरी को मार रहा है। और ये जो SPOs का मामला है, ये पिछले 1.5-2 महीने से पूरे कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन पे एक बहस मुबाहिसा छुड़ी हुई थी। यहाँ पर जो लोकल अखबार है, हर रोज़ जो ये SPOs हैं
वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम पुलिस इन्फॉर्मर्स हैं, हम आर्मी इन्फॉर्मर्स हैं और हमें जो तनख्वाह दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन हम मुखबिर हैं। इसमें कोई 4 दर्जन एसपीओज ने अभी 10-15 दिन पहले इस्तीफा दिया था। ये बदनसीबी है। मैंने आपसे कहा पेपर में वहां पे निबंध आया, आपको काऊ पे निबंध लिखना है, काऊ पे ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिखने लगी हैं कि पिताजी पर मैं ऐसे लिख दूंगी। मैंने पूछा ये आतंकवादी हैं जिन्होंने मार दिया फैयाज को? ये आतंकवादी हैं जो नमाज के बाद पत्थर लेके आ गए सड़कों पे, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं? आप मुझे बताने लगी एसपीओ तो मुखबिर हैं। बिल्कुल, सुनिए, ऐसा नहीं कि आप समझती नहीं है सवाल, आप बहुत अच्छे से समझती हैं, मैं जानता हूं, आप वकील हैं। लोगों मैं सब समझती हूं, मैं बिल्कुल समझती हूं, मैं बिल्कुल समझती हूं। सुनिए, जो औरतों, बच्चों और निहत्तों को मारेंगे, जो निर्दोष हैं, वो आतंकी कहलाएंगे तो और क्या है। लेकिन एक स्ट्रगल है यहाँ पर, कश्मीर एक प्रॉब्लम है, 70 साल से बना हुआ है, तो इसमें 30 साल से यहाँ पर आर्म्ड इंसर्जेंसी है और आर्म्ड इंसर्जेंसी में कुछ गलत लोग भी आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो या तो वो आतंकवादी हैं या फिर आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप एक लाइन में उनको आतंकवादी कह के उसके पीछे एक पैरा ये लिखना चाहती हैं कि नहीं ये फ्रीडम फाइटर्स भी हैं। देखिए, ये आपकी सोच। मैंने ये कहा आपको कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में बहुत सारे लोग, हम उनके साथ एग्री नहीं करते, मैं भी एग्री नहीं करती हूँ। पॉलिटिकल जब मैं कहती हूँ कि मैं मुझे संविधान पे यकीन है, तो वो लोग जो है हाथ में पत्थर लेके सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हुए, अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हुए पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं होता। ऐसा कीजिए संबित ना, पात्रा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सारे कश्मीर के लोगों को आतंकी तो नहीं कह सकते हैं। शबनम लोन, ये जो टीवी पर दिख रहे हैं पत्थर फेंकते हुए, ये आतंकवादी हैं। आप अगर करना चाहती हैं इनकी पैरवी कर लीजिए, और आप अगर एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि सारे कश्मीरियों को कहा जा रहा है, नहीं जी, तो वो आपकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये आप लगातार कोशिश करती हैं कि सारे कश्मीरियों का नाम लेके उनको बचाने जाए जो पत्थर फेंक रहे हैं। सारे देखिए, जहां पे भी प्रोटेस्ट होता है, नहीं, जहां पे भी प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे लोग स्पॉन्टेनियसली प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये जरूर मानती हूं। उनको नहीं पता ये जो पत्थर लेके आ रहे हैं, मुंह पे कपड़े बांध के, आईएसआईएस के झंडे लेके, ये कौन है? वो स्पॉन्टेनियसली प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। आप क्यों नहीं हो गई किसी दिन स्पॉन्टेनियसली ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल? मैंने उनकी भरपूर निंदा की है, मैंने उनकी भरपूर निंदा की है। ठीक है, चलिए, किसी ने टोका टाकी नहीं की आपके साथ मेरे अलावा। संबित पात्रा, आपके पास आ रहा हूं। मैं क्यों हो जाऊंगी आप शामिल? मानते हैं आपके 3 साल Thank you. कश्मीर की बर्बादी के 3 सालों में लिखे जाएंगे, जो आपने राज किया पीडीपी के साथ, वहां पर जो हालात आज हो गए हैं वहां पर, और उसके बाद आप लोग भाग खड़े हुए वहां से बोरिया बिस्तरा समेटकर। रोहित जी, देखिए, स्वाभाविक रूप से 3 साल तो हमारे हैं ही, मगर अभी बता रही थी शबनम जी कि 30 साल से ये आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रहा है और 70 साल से कश्मीर में इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। रोहित जी, मैं एक डॉक्टर हूं और आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो जनता आराम से समझ सके। कोई मरीज आता है और उस मरीज को कैंसर है, हमको कैंसर के ट्रीटमेंट करना है, और हम जुकाम को लेकर बात कर रहे हैं। कश्मीर में भी वही हो रहा है, हम निबंध लिख रहे हैं जुकाम के ऊपर, दरअसल पेशेंट को हो रखा है कैंसर। देखिए, अभी आप जब ये दिखा रहे थे फुटेज, उसमें एक व्यक्ति ने लिया हुआ था मूसा आर्मी, आपने 2 बार वो फुटेज दिखाया, मूसा आर्मी। आपको याद है जाकिर मूसा कौन था? और जाकिर मूसा का जो कॉल था, वो कॉल क्या था? जाकिर मूसा का कॉल था, लेट अस फाइट फॉर इस्लाम, हम इस्लाम के नाम पे लड़ेंगे। ये आज़ादी वाज़ादी सब अलग बात है, हमें कैलिफेट बनाना है। जैसे आईएस एक कैलिफेट के लिए लड़ रही है, हमें भी कैलिफेट के लिए लड़ना है। तो याद रखिए, जब आप कह रहे हैं, देखिए, आज एक ईद का मुबारक दिन है, आज कुर्बानी होती है, अपने अंदर की जो विषय होते हैं वो आप कुर्बान करते हैं। और यहाँ कुर्बानी किसकी हो रही है? यहाँ उन आर्मी ऑफिसर्स की कुर्बानी की जा रही है, उन पुलिस ऑफिसर्स की कुर्बानी दी जा रही है जो फ्लड में आपको बचा रहे थे, जो जब आप परेशानी में होते हैं आपको बचाने आते हैं, आप उनकी कुर्बानी दे रहे हैं, उन पर पत्थर लेकर उन पे बरसा रहे हैं पत्थर। आखिर क्यों? अभी शबनम जी ने कहा एक पॉलिसी पैरालिसिस है, आपने भी कहीं इंगित किया कि 3 साल में क्या कोई पॉलिसी पैरालिसिस हो गया? पॉलिसी क्या है? अगर हम बहुत सारी सड़कें बना देंगे, हम 4 मेडिकल कॉलेज बना देंगे, हम बोलेंगे हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा देंगे, तो क्या ये जो लोग बहुत नाराज हैं और जो लोग उदासीन के माहौल में रह रहे हैं वो खुश हो जाएंगे? नहीं, उनकी पॉलिसी क्या है? वी वांट अ सेपरेट कंट्री, वी वांट इंडिपेंडेंस। और रोहित जी, मैं यहां बिल्कुल दंगल के रूप में कहता हूं, हल्ला बोल के कहता हूं
कि वो तो मिलने वाला नहीं है, उल्टे लेट जाइए, उल्टे टंग जाइए, पत्थर तो क्या माउंट एवरेस्ट भी फेंक दीजिए तब भी वो नहीं होने वाला है। तीसरी बात, पात्रा यहां जी, शबनम लोन जी ने कहा, आप पात्रा यहां जी, आके देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं हाँ, सर, कीजिए मैं कीजिए, कंप्लीट कर लेकिन लूं। एक चीज बोल रहा हूं बीच में, मैं देश के हक उतना में ही ही बोल बोलिए रहा हूं। सर जितना हाँ, कर बताइए सकते ना। हो। सरकार में होते हुए 10,000 पत्थरबाजों को आप छोड़ के आए थे घर तक, तब भूल गए थे ये बात कि उल्टे लेट जाओ, नहीं मिलेगी आजादी। रोहित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप देश के बड़े एंकर और ये बड़ा चैनल है, आज़ादी की पैरवी हम में से कोई ना करे। मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने कहा कि यह देश में से कश्मीर को आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। आज़ादी काहे बात का, वो तो हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो किस बात की आज़ादी? तो इस पर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए रोहित जी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी जो गलत बात है, किसी भी कीमत पे उनकी इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी प्रवक्ता हो, यही कहेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां कहा गया कि उदासीनता की माहौल है। काहे की उदासीनता की माहौल? इतने उदास हो गए कि आप पत्थर उठा के मारेंगे, फिर तो कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट उठा के फेंकना चाहिए। अपने ही देश में जो इतने वर्षों से रेफ्यूजी बने हुए हैं, वो तो माउंट एवरेस्ट उठा के फेंकने चाहिए, वो क्यों नहीं फेंक रहे हैं? और तीसरी बात क्या कि मैं अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड में, बहुत बड़ी बात क्या कहना कीजिए जल्दी। देखिए, आप याद करिए, पिछले वर्ष जब एनआईए ने रेड किया था, मस्जिदों पे भी रेड किया था, तो मस्जिदों के अंदर से भी प्रोटेस्ट कैलेंडर मिले थे। मस्जिदों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जब पत्थरबाज आए तो आप उनके प्रोत्साहन के लिए अनाउंसमेंट करें, एंटी इंडिया विषय अनाउंसमेंट करें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ईद जैसे पावन अवसर पे भी कहीं ना कहीं ये फ्राइडे के नमाज के पश्चात, ईद के नमाज के पश्चात ये सब बढ़ोतरी क्यों होता है? ठीक, जो लिबरल मुस्लिम्स हैं उनको भी इस विषय में सोचना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, शबनम लोन के पास वापस जाऊंगा, उसके पहले सुनीत चोपड़ा, आप माथा भी पकड़ रहे थे और हंस भी रहे थे बीच में जब संबित पात्रा बोल रहे थे। जी, मैं हंस नहीं रहा था। मैं इन लोगों को अपने देश के कातिल मानता हूं, बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट को। इन्होंने मेरे देश को जंगल राज पैदा कर दिया है। इनके गोरक्षक यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा गोरक्षक ही कहां से में बीच लोगों में आए को मार भैया? रहे हैं, एक सेकंड बेगुनाह पात्रा जी, लोगों को। एक सेकंड पात्रा जी, मैं हूं ना बोलने के लिए बात। हाँ, मैं ये बात पूछूंगा ना उनसे कि भाई गाय का निबंध में पिताजी का निबंध क्यों लिख रहे हैं? सर, कश्मीर की बात करने के लिए आए हैं आप? बिल्कुल, ये पूछें। कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, मैं बता रहा हूं। गोरक्षक और नहीं है वो ये लोग। लोग जो आईसिस का झंडा लगा रहे हैं, उन्हीं की तरह हैं जो भगवा झंडा लगा रहे हैं। माय गॉड, दोनों तिरंगे को मानते नहीं है। हे भगवान। और आप जो लाल झंडा लेके घूमते हैं वो सच है, ये तुम झूठ मत मानो। अरे आप तुम्हारे जो लाल झंडा लेके गोलमाल घूमते करने हैं, लिखा हुआ है। आप जो लाल झंडा लेके घूमते हैं वो, इसलिए इस बात पे ना जाके इस पे आइए ना सीधे सीधे तौर पे। हम तिरंगे जिन पत्थरबाजों की बात हो रही है, लाल झंडा आप मानते हैं? लाल झंडा किसी धर्म का नहीं है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, लाल झंडा मजदूर वर्ग का मेरी है। बात सुनिए ध्यान से सर। मैं आपके झंडे पे बहस करने नहीं आया हूं यहाँ पे, आपको बुलाया और वो इस विषय मजदूर पर का कि झंडा है। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या आप उनको आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? आपने मुझसे पूछा क्यों है? फिर मैं पूछ रहा हूं दोबारा मेरा का ये सवाल। कहना, आपने आईसिस की बात की, आप नागपुर की बात भी करो ना। उसी में कितने लोग पकड़े गए हैं नहीं, मैं सनातन संस्था के। एक मिनट, आप आज किस विषय पे बहस करने आए? आतंकवादी हैं आज कि आप नहीं? किस विषय पे बहस करने आए ये बताइए। ये या तो आप कंफ्यूज आतंकवादी हैं, है ये कि मैं नहीं? या ऑब्जेक्ट तो करता आप हूं। कंफ्यूज हैं। ये क्या चोपड़ा IS साहब, IS के या साथ आप चाहते नागपुर हैं का कि क्या संबंध कंफ्यूजन है? क्रिएट करके मैं इन कंफ्यूज पत्थरबाजों नहीं को हूं। बचा के निकाल ले तुमने जाए। सारे देश को आप या तो जंगल राज चाहते बना हैं कि दिया। कंफ्यूजन क्रिएट करके तुमने पत्थरबाजों को बचा के सारे निकाल ले जाए, देश को या आप जंगल खुद राज कंफ्यूज बना हैं? दिया है। मैं दुखी हूं कश्मीर की जनता के लिए, मैं दुखी हूं केरल की जनता के लिए, जिसको वो बाहर से पैसा नहीं लेने दे रहे विकास के लिए। अच्छा, आपके हिसाब से भीख मांगने लग जाए एक देश जो कि एस्टैब्लिश्ड है, जो अपने लोगों का खुद काम कर सकता है, मदद कर सकता सच्चाई है, है। वो भीख मांगने लग जाए? विषय क्या आप है? असल में कश्मीर कुल में मिला के जाके भागे, बहस को हम घुमाना तुम्हें चाहते केरल हैं में सुनीत घुसने चोपड़ा। नहीं देंगे। आपका एजेंडा तुम है फिर भागो, कि कश्मीर के destroy पत्थरबाजों पे करके। बात ना हो जाए, आप उनको कवर करना चाहते हैं। आप कवर करना चाहते हैं, इसलिए आप केरल भी चले जाते हैं, आप नागपुर भी चले जाते हैं, आप झंडों के रंग भी तलाशने मैं लगते किसी हैं, को लेकिन कवर नहीं पत्थरबाजों पे करना आपका मुंह चाहता। नहीं खुलता कि आतंकवादी है या मैं नहीं। हिंदुस्तानी नागरिक को कवर करना चाहता हूं, एक ढाल की तरह।
और वो जो देश की सेना पे पत्थर बरसाता है, आप तो करेंगे ही कवर उसको, क्योंकि आप तो देश की सेना को बलात्कारी कहते हैं। नहीं देंगे। आप लोग जो देश की सेना को बलात्कारी कहते हैं, आप कम नहीं है इन पत्थर फेंकने वालों से। आप भी तो वही लोग हैं, इसीलिए आप कवर करते हैं इनको। बलात्कारी तो तुम्हारे कठुए के मंदिर में थे, जिनके वकील को तुमने डेप्यूटी रोहित जी मैं रोहित जी मुझे ये आना पड़ेगा, ये संबित पात्रा अनुचित उनको है, बोलने दीजिए। बिल्कुल अनुचित। संबित पात्रा उनको बोलने दीजिए। पता लगे देश के लोगों को कि इस हो। देश की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का मानसिक स्तर क्या है, हिंदुस्तानी वो नहीं किस हो। विषय पर बात करने आते हैं और क्या क्या करते हैं। ये देश के लोग देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। बोलिए चोपड़ा साहब, और बोलिए। ऐसा ही होगा जब हाँ, आप झूठ उन मदरसों का भी बोलेंगे जिक्र ले मेरे देश के बारे आइए में। जहां से पकड़े गए मौलवी रेप करने के बाद, उन मस्जिदों का भी जिक्र ले आइए, वहां आपके मुंह नहीं खुलते हैं। तुम मठों क्योंकि में भी आप पकड़े गए, लोग एक नैरेटिव मंदिर डिजाइन से करना चाहते हैं अखलाक और जब ऐसे मारा पत्थरबाजों गया, को जो झूठे आतंकवाद आरोप के पे पैरोकार है इस देश में, एक उनको बचा आर्मी लेना चाहते के हैं। लड़के का बाप मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ। हाँ, आपको बीजेपी मंदिर याद के रहेगा, मंत्रियों ने लेकिन मस्जिद के आगे आपके गवर्नमेंट आंख, करने नाक, वालों मुंह, पे कान तिरंगा लगाया। सब बंद हो जाते हैं। इसीलिए हम आप पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, दोगले लोग हैं। के सिन्हा साहब, वापस लेकर आ रहा हूं पत्थरबाजी की डिबेट पर, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे कभी भी असल जगह पर बात नहीं होने देते। वो चाहते हैं कि कवर फायर देते रहे, किसी ना किसी तरीके से बात को गोलमोल करके घुमाते रहे। लेकिन क्या पत्थरबाजी सर, प्लीज, आपका देख लिया मैंने, आपने पत्थरबाजों को ज्ञान पैदा कितना की है, है। देख लिया मैंने। आपने पैदा की हाँ, देख लिया सर, लोगों देख लिया को मैंने, तंग करके। हाँ हाँ सर, ठीक है, ओके। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे इस देश में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए